Hello friends, myself Saurabh Singhal and you are watching RKS Live. मार्केट की बात करते हैं तो आज कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग कॉल करी थी जिसमें सभी ट्रेड एसोसिएशंस इसमें गई थी और गवर्नमेंट ने सभी एसोसिएशंस को कहा कि वो अपने मेंबर्स को सबको बोले कि अपने एमआरपी भी घटाएं क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी पीछे 10 रुपए किलो की ड्यूटी कम की थी। तो एसोसिएशंस ने गवर्नमेंट को कंफर्म करा है कि वो सभी को मेंबर्स को बोलेंगे कि अपने अपने रिटेल में एमआरपी को कम ही की जाए। बात करते हैं हम अमेरिका की, तो अमेरिका में यूएसडी की रिपोर्ट कल शाम को आनी है जिसमें सोया के ऊपर आउटलुक आएगा। लेकिन हिस्टोरिकली जून में जो रिपोर्ट रिलीज होती है उसमें यूएसडीए मई से कोई बड़ा बदलाव नहीं करता रहा है। तो उम्मीद है कि कल की रिपोर्ट में कोई नया सरप्राइज होने की पॉसिबिलिटी बने। तो अमेरिका में इस समय मौसम अच्छा है। कहीं वेदर मिक्स मिक्स चल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई हमें परेशानी का कोई माहौल वाली बात उसमें नहीं आ रही है। यूक्रेन में सनफ्लावर का सीड का स्टॉक इतना है कि नए सीज़न तक की क्रशिंग के लिए अवेलेबिलिटी बनी हुई है। तो ऐसे में हम सनफ्लावर में कोई तेज़ी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अर्जेंटीना के पास सनफ्लावर सीड की क्रॉप अच्छी है, लेकिन अच्छी क्रॉप होने के बाद भी वहाँ पे क्रशिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है उस लिहाज से। लेकिन अर्जेंटीना डिस्काउंट पे माल बेच रहा है यूक्रेन रशिया से, तो इस वजह से सनफ्लावर में तेज़ी का माहौल अभी बनता नहीं दिख रहा है। भारत में इंपोर्ट की बात करें तो पाम कीमतें मंदी हुई हैं, तो पाम का इंपोर्ट बढ़ना चालू हो गया है। जून में इस महीने करीब 14.75 लाख टन सभी तेलों का इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनती है, जो पिछले महीने मई से करीब 3 लाख टन ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा शेयर पाम तेल का ही है, जो मई में 6 लाख टन था। जून में 8.5 लाख टन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। सोया डिगम का इंपोर्ट 4 लाख टन पर ही स्टेबल रहना चाहिए। सनफ्लावर का इंपोर्ट करीब 40,000 टन बढ़कर 2.25 लाख टन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अभी तक जो टोटल इंपोर्ट पॉसिबल है वो 14.75 लाख टन है। इसमें 9.40 लाख टन के जहाज लगभग पोर्टों पर लग चुके हैं। तो अब इंडियन मार्केट्स की बात करें तो सरसों की पोजीशन वही की वही स्टेबल चल रही है। सोया में बाजार इस समय कोई बड़ी मूवमेंट नहीं ले रहा है। पाम में दबाव बना हुआ है। केएलसी घटती है तो भारत की थोड़ी डिमांड निकल आती है, केएलसी बढ़ती है तो डिमांड स्लो हो जाती है। मलेशिया में जो पाम तेल की सप्लाई है वो इस समय रीजनेबल बनी हुई है, कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन उसमें जब भारत की डिमांड बनती है तो केएलसी को सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन प्रेशर सप्लाई का बने रहने से केएलसी की रेंज बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। तो सीआईएमबी रिसर्च के अनुसार जून में केएलसी की रेंज 3700 से 4000 के बीच में रहनी चाहिए। वहीं एक अनदर एजेंसी के हिसाब से अगले 6 महीनों में जो रेंज है वो 3800 से 4200 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसके अलावा इस समय अमेरिका में टैक्स क्रेडिट की पॉलिसीज़ कुछ चेंज हुई हैं जिस वजह से 2025 में अमेरिका का बायोडीज़ल का जो इंपोर्ट है वो कम रहने की आशंका बनी हुई है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी आप सारी खबरें हमारे एप्लीकेशन पर आप आर्कस लाइव पर आप देखते रहें। थैंक यू।